दिलचस्प इस्लामिक हिस्ट्री के देखने और सुनने वाले नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें किस तरह वापस आईं। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से पूछा कि मेरे बाप की आंखें किस तरह जाती रहीं, उन्होंने कहा कि आपका पिराहन आंखों पर रख कर शबो रोज़ रोते रोते अंधे हो गए। तब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा, अब ये मेरा दूसरा पिराहन ले जाओ और मेरे बाप के मुंह पर डाल दो, इंशाअल्लाह ताला वो बीना हो जाएंगे। इनका इलाज यही है जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया। तर्जमा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले, ले जाओ ये कुर्ता मेरा और मेरे बाप के मुंह पर डालो, इंशाअल्लाह वो अपनी नज़र के साथ देखते हुए चले आवेंगे। और ये भी करो कि सारा घर मेरे पास ले आओ, ये बात कहकर मेरे पास ले आओ। ये बात कहकर माँ अपने भाइयों के खाना खाया और फिर इन सब को अच्छी अच्छी पोशाकें पहनाई और कहने लगे, कोई है जो मेरे बाप को जल्द इस अमर की खबर पहुंचाए ताकि जल्द इनको मेरी तरफ से तसल्ली खातर हो। इनमें से एक शख्स का नाम जाज था। हर रोज 150 कोस इसको चलने की आदत थी। इसको आपने कहा कि तुम जाओ और मेरे बाप को यहाँ लाओ और एक पिराहन कि जिसकी बरकत से हजरत खलीलुल्लाह ने आग से निजात पाई थी और गुलजार हो गई थी, वो पिराहन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाजू में था। जब इनके भाइयों ने इनको कुएं में डाला था तो इसी पिराहन को खोल कर आपने यहूदा के हाथ में दिया और फिर बोले कि ये बाप के मुंह पर डालना, अल्लाह ताला के फजलो करम से मेरे बाप की आंखें ठीक हो जाएंगी और वो अपनी आंखों से देखकर चले आवेंगे मेरे पास। और ये भी ताकीद की कि जब तुम मिस्र के दरवाजे से बाहर जाओ तो इस पिराहन को किनान की तरफ हवा के रुख पर रखना ताकि बू मेरे पिराहन की जल्द मेरे बाप को पहुंचे। इसी ताकीद के मुताबिक यहूदा ने मिस्र के दरवाजे के बाहर जाकर इस पिराहन को हवा के रुख पर रखा और बाद सबा ने बुए पिराहन यूसुफ की फौरन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को पहुंचाई। इस वक्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा अपनी औलाद को जो इनके पास बैठे थे, ऐ बेटो, अब तो यूसुफ के पिराहन की बू पाता हूँ, तुम मुझको दीवाना मत कहना, जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। तर्जमा, और जब जुदा हुआ काफिला मिस्र से, कहा इनके बाप ने, मैं पाता हूँ बू यूसुफ की, कभी ऐसा ना हो कि तुम कहने लगो कि बूढ़ा बह गया है। ये बात हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की सुनकर लोग कहने लगे, अल्लाह ताला का फरमान है। तर्जमा, लोग कहने लगे, कसम खुदा की तहकीक तू अलबत्ता बीच वहमो गुमान अपने कदीम के है। इस बात को कहे हुए कुछ ही सात गुजरी के जाज पेक ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को जाकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ से बिशारत दी। ये सुनते ही हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जल्दी से उठकर इसको गोद में ले लिया और फिर बहुत ही मुश्ताक होकर इससे पूछने लगे, ये तो मुझे बताओ कि मेरा यूसुफ इस वक्त कहाँ है। वो बोला कि यूसुफ को हमने मिस्र में पाया है और वो मुल्के मिस्र के बादशाह हैं। बिन्यामीन और दूसरे जो भाई वहाँ मौजूद हैं वो सब अच्छी तरह आराम से हैं और मेरे पीछे यहूदा भी आ रहे हैं और वो अपने हमरा हजरत यूसुफ का एक कुर्ता लेकर आ रहे हैं। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने चलते वक्त यह ताकीद फरमाई थी कि यह कुर्ता मेरे बाप के मुंह पर डाल दीजिएगा, अल्लाह के हुक्म से वो बीना हो जाएंगे, लिहाजा वो कुर्ता लाकर आपके मुंह पर डालेंगे ताकि आपकी बीनाई ठीक हो जाए। और एक बात की और भी ताकीद की थी कि सब अहले बैत को यहाँ ले आओ। ये सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, बहुत अच्छा, इसमें कोई मजायका नहीं, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि मेरा यूसुफ इस वक्त किसके दीन पर है, अपने बाप दादाओं के दीन पर है या नहीं, इसमें मुझको अंदेशा है। इसने कहा, अभी तक वो अपने बाप दादाओं के दीन पर कायम है। ये बात सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम सजदे में चले गए और शुक्र खुदा बजा लाए और तमाम कैनान के लोग खुश हुए। इतनी देर में यहूदा भी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और वो पिराहन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के मुंह पर डाल दिया। इस पिराहन के डालते ही हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें ठीक हो गईं और वो हर चीज देखने लगे। फिर इस पर ये कहने लगे अपने बेटों से कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे यूसुफ के पिराहन की बू आती है। अल्लाह ताला ने फरमाया। तर्जमा, बस आया खुशखबरी लाने वाला तो इसने डाल दिया इस कुर्ते को, ऊपर मुंह इसके पास हो गए वो बीना। फिर बोले, मैंने ये ना कहा था तुमको कि मैं जानता हूँ अल्लाह की तरफ से जो तुम नहीं जानते। अगर कोई शख्स ये एतराज करे कि हजरत यूसुफ
यूसुफ अलैहिस्सलाम के पैराहन की बू मिस्र से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को पहुंची थी और किसी दूसरे को नहीं पहुंच रही थी। इसमें क्या था? इसका जवाब ये है कि जो आशिक अपने माशूक का हो तो जरूरी है कि बू महबूब की उसी को आएगी और किसी दूसरे को क्यों आने लगी। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मोमिनो, तमाम आलमे मखलूकात में मैंने किसी को ऐसा नहीं पैदा किया कि इसकी रंगो बू मेरी ना हो। इस तरह से चूंकि हजरत यूसुफ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थे, इसलिए इनको अपने बेटे की बू लंबी मुसाफत से भी आ रही थी। इसी तरह से बंदा मोमन खुदा का दोस्त होता है, इसको भी मौत के वक्त राहत और अपनी खुदाओ दोस्ती की बू आती है। एक रवायत में है कि मौत के वक्त जो मोमन हालते नज़ा में होगा, खुदा ताला फरमा देगा कि वो मेरा दोस्त है। चुनाचे इस वक्त इसको इसी दोस्ती की बू आती है। जब जान इसकी निकलने को होगी तो खुदा की तरफ से बिशारत दी जाएगी कि ऐ रूह, खुशी से निकल जा। तब फरिश्ते भी इससे कहेंगे, ऐ मोमनो, तुमको बासबाब असियां के और गफलत के राह अमरो नहीं खुदा की नहीं सूझी थी। अब जाते वक्त तकलीफ खींचते हो और रोते हो, इसलिए पैराहन मगफरत का अल्लाह ताला ने तुमको भेजा ताकि आंखों में तुम्हारी रोशनी आ जाए और अपनी जगह में बहशत में पाओ। अलगरज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बाद रुखसत करने सवाज पैक के और भी 3 भाइयों की तदबीर में रहे। इनको अच्छे अच्छे उम्दा कपड़े चुन चुन कर और हर भाई को अलहदा अलहदा देकर और अहले किनान के लिए 1000 ऊँट, मांबोज गंदम के और इकसाम के खाने की चीजें और अच्छे अच्छे घोड़े बतौर हदिया बाप के पास भेजे ताकि तमाम अहले किनान को हिस्सा पहुंचे और तमाम अहले किनान बाप के हक में दुआ करें। ये चीजें कई दिन के बाद शहर किनान पहुंच गई। इसके बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तमाम अपने अहले बैत को लेकर मिस्र के करीब पहुंचे। इस खबर को सुनकर बादशाह रेयान बहुत खुश हुआ।